अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, नवाज शरीफ साहब के साथ आज बहुत बुरी हुई है। नवाज शरीफ साहब असेंबली पहुंचे हलफ लेने, एंड उसी वक्त दूसरी जानिब से इलेक्शन कमीशन की जानिब से नवाज शरीफ साहब का नतीजा अनाउंस हो गया, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ साहब हार गए। नवाज शरीफ साहब अपनी सीट हार गए। दोस्तों, यह खबर बड़ी हैरानकुन है, आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि आज ख्वाजा आसिफ उन्होंने कौमी असेंबली में, बल्कि कल कौमी असेंबली में घड़ी लहराई और वो घड़ी ख्वाजा आसिफ की कौमी असेंबली में आखिरी घड़ी साबित हुई। दोस्तों, इसकी क्या तफसीलात हैं ये भी आपके साथ शेयर करूंगा और ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ऐसी सीट मिली है जिसने बाकी सीटों का रास्ता खोल दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब उसके बाद सीटें वापस आएंगी और 180 सीटें पूरी होने जा रही हैं। ये खबर नून लीग पर किसी कयामत से कम नहीं है। दोस्तों, खबरें इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये आपका अपना चैनल है और घंटी के बटन को दबा दें ताकि कोई भी वीलॉग आए तो आप तक बर वक्त पहुंच जाए। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि आपको पता है कि मेरे लाडले कायद नवाज शरीफ साहब दो हलकों से इलेक्शन लड़े थे, NA-15 मानसहरा और NA-130 लाहौर से। दोनों सीटें नवाज शरीफ साहब हार गए। दोनों सीटें मुतनाज़ा थी और दोनों सीटों का केस चल रहा था इलेक्शन कमीशन और अदालतों में। तो एक का तो फैसला आ गया है, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा हैरानकुन फैसला आया है। वो फैसला, उसके बाद कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। नून लीग वाले स्पेशली बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। तहरीक इंसाफ के पास एक और उनके हाथ एक पॉइंट लग गया है जिसे वो खूब कैश करवा रहे हैं। हुआ यूं कि एक हलका है NA-15 मानसहरा, जहां पर नून लीग के नवाज शरीफ साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे थे। उनके मद्दे मुकाबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे गुश्तासब खान, उनका नाम था, और वो बड़ी बुरी तरह उन्होंने शिकस्त दी नवाज शरीफ साहब को। अच्छा, जब शिकस्त दी तो नवाज शरीफ साहब ने दरखास्त दे दी अदालत में कि यहां पर जी रीकाउंटिंग हो या फिर री इलेक्शन हो। तो उनकी वो दरखास्त तो जो है वो खारिज कर दी गई और फिर आज रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से फॉर्म 49 वो होता है जो बिल्कुल आखिरी फॉर्म होता है, बिल्कुल फॉर्म 45, 47, 49 आखिरी फॉर्म होता है। वो फॉर्म 49 आखिरी फॉर्म जारी किया गया, जिसके मुताबिक नून लीग के कायद नवाज शरीफ साहब 80,413 वोट हासिल कर पाए हैं और उनके मद्दे मुकाबिल जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुश्तासब खान, उन्होंने 1,05,259 वोट हासिल किए हैं। इस तरह से नवाज शरीफ साहब को उन्होंने शिकस्त दे दी है और इस शिकस्त के बाद जो है, अच्छा, जब ये इलेक्शन हुआ था और नवाज शरीफ साहब को शिकस्त हुई तो नून लीग ने क्या किया, फॉर्म 45 में नवाज शरीफ साहब हार गए थे, लेकिन फॉर्म 47 में नवाज शरीफ साहब को जितवा दिया गया। अच्छा, जब जितवा दिया गया तो वो फॉर्म 47 जो है वो नून लीग ने ट्विटर पर लगा दिया, अपनी वेबसाइट्स पर लगा दिया, जहां कहां शेयर कर दिया, जिसमें नवाज शरीफ साहब को जीता हुआ दिखाया गया। फिर उन्हें वो फॉर्म 47 रिमूव करना पड़ा। फिर इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म 47 इशू किया था RO ने, उसमें नवाज शरीफ साहब हारे हुए थे। अब फाइनल जो फॉर्म 47 आया है इसमें भी नवाज शरीफ साहब हारे हुए हैं और इसके बाद जो है अब PTI वाले वो फॉर्म 47 इस वक्त शेयर कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के पास, नून लीग वालों के पास ये वाला फॉर्म 47 कहां से आया था। ये तो RO के पास होता है, ये कहां से आया था। ये आज पहला फॉर्म 47 जाली करार पाया है और ये एक फॉर्म 47 जाली हुआ है तो इसका मतलब ये है कि सारे फॉर्म 47 जो हैं वो जाली हैं। अच्छा, इसी तरह से नवाज शरीफ साहब का एक और हल्का NA-130, वहां से नवाज शरीफ साहब करार पाए हैं, फातेह करार पाए हैं और वो भी चैलेंज हो चुका है। तो उसका भी जब फॉर्म 49 आएगा तो उसमें भी रिजल्ट इससे मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि फॉर्म 45 के मुताबिक
नवाज शरीफ साहब वो हल्का भी हारे हुए हैं और बड़े मार्जिन से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जीती हुई हैं। तो अगर वो फैसला आ जाता है तो उसके अगले दिन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा आपको कौमी असम्बली में हलफ उठाती नजर आएंगी और नवाज शरीफ साहब पर आपको बिजलियां गिरती नजर आएंगी। एक फैसला तो आ गया, दूसरा फैसला आना बाकी है। अब ये एक फैसला नहीं आया दोस्तों, ये एक सीट नहीं मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये समझ लो कि रास्ता खुल गया है तहरीक इंसाफ के लिए कि फॉर्म 47 जाली करार पाया है और फॉर्म 47 असली करार पाया है और फाइनल फॉर्म 49 आ गया है जिसने इसकी तस्दीक कर दी है। तो यही चीज अप्लाई होगी बाकी हलकों पर भी। एक एक कर कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सारे हलके, सारी सीटें वापस मिल जाएंगी और ये होता हुआ मुमकिन भी लग रहा है और बर्फ भी पिघलती नजर आ रही है, वो एक अलग मैटर है। अच्छा, इसके अलावा जनाब एक और चीज, कल कौमी असम्बली का इजलास था और ये इफ्तिताही इजलास था, पहला इजलास था जिसमें पीटीआई और नून लीग के लोग आए। तो वहां पर जो कुछ हुआ वो तो कल मैंने आपको बता दिया था अपने गुज़श्ता वीलॉग्स में, सारी हंगामा आराई जो भी मामलात हुए वो सब बता दिया था। एक और अपडेट, एक और डेवलपमेंट वो ये कि कौमी असम्बली का जो इजलास था उसमें ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो तकरीर करने लगे। वाज़ेह तौर पर आपको बताते चले कि NA 71 है गालिबन, वहां से ख्वाजा आसिफ मध्य मुकाबिल थे उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार साहिबा के और वो फॉर्म 45 के मुताबिक रेहाना डार साहिबा वो सीट जीत चुकी थी। लेकिन बाद में फिर जिस तरह 2018 में ख्वाजा आसिफ साहब को वो सीट दिलाई गई, अब भी वैसे ही रेहाना डार के मुताबिक और फॉर्म 45 के मुताबिक उनको सीट दिलाई गई है। अच्छा, पहले तो रेहाना डार साहिबा खामोश थी। कल जब असम्बली का सेशन हुआ तो उस असम्बली सेशन में ख्वाजा आसिफ साहब को पता नहीं क्या शरारत सूझी, पीटीआई पर तनकीद करते करते ये घड़ी जो है ये घड़ी उन्होंने लहरा दी। इमरान खान साहब की और पीटीआई की छेड़ बनाई हुई है ना इन्होंने, ये घड़ी तो घड़ी लहरा दी, जिसके बाद रेहाना डार साहिबा ने ऐलान जंग कर दिया और उसने कहा कि ये घड़ी, आज की घड़ी ख्वाजा आसिफ तुम्हारी इस असम्बली में आखिरी घड़ी साबित होगी। और उन्होंने अब ऐलान कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं। वो कहती हैं कि तमाम सबूत मेरे पास मौजूद है, तमाम फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद हैं। तो पहले मैं जो है वो दरगुजर कर रही थी, मैं इग्नोर कर रही थी, लेकिन अब तुम इस हद तक आ गए हो तो अब तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना ही पड़ेगा। अब वो भी सुप्रीम कोर्ट जा रही है और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त तेवर क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने बगैर कोई प्रेशर लेते हुए और प्रेशर बियर करते हुए इलेक्शन अनाउंस किए, ना सिर्फ बल्कि इलेक्शन करवाए और सारा प्रेशर अपने ऊपर लिया। कई रुकावटें खड़ी की गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ना झुकी। फिर उसके बाद आज जो ये असेंबली के सेशंस हो रहे हैं इसका क्रेडिट भी सुप्रीम कोर्ट को जाता है। और फिर अगर ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट, जाहिर सी बात है, जो फॉर्म 45 इनके पास मौजूद है, फॉर्म 45 ही ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है, उसी के मुताबिक फैसला होना है तो वो ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ ही होना है। तो दोस्तों ये एक सिलसिला चल पड़ा है। अब देखिए अगर आइन कानून पर थोड़ा सा भी अमल दरामद हुआ तो फॉर्म 45 के मुताबिक देखिएगा कैसे गेम पलटती है। दोस्तों कमेंट सेक्शन आपके लिए है। मुझे पता है आप जब भी कमेंट करते हैं आप ये कहते हैं कि भाई आप किसी और दुनिया की बातें करते हो, पाकिस्तान में कोई आइन कानून नहीं है और यहाँ पर कोई फैसला किसी के हक में नहीं आता, होता वही है जो ताकतवर हल्के चाहते हैं। आप सही कहते हैं, आप बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन मैं हमेशा कानून की बात करता हूं। कानून मुझे यही बताता है मैं क्या करूं। तो जो डेवलपमेंट होती है अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक मैं कोशिश करता हूं कि वो आपको बताऊं। बाकी अमल करना करवाना वो तो किसी और का काम है, वो हमारा काम नहीं है। खैर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका अपना चैनल है, जो हो सकता है हम आपको अपडेट करते हैं और घंटी के बटन को लाजमी दबा लें। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।